आज के योग से पीठ और पेट की मसल्स को ताकत मिलती है और इससे पुरानी से पुरानी कब्ज जड़ से खत्म होती है और साथ ही इससे चेस्ट से संबंधित जो भी रोग हैं उनमें आराम मिलता है और अपनी पीठ के किसी भी प्रकार का मस्कुलर पेन है तो उसमें बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। तो आज के योग की क्रिया को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 35 एपिसोड। और आज का योग है धनुरासन। इसको इंग्लिश में बो पोज के नाम से भी जाना जाता है और इस योग में अपने शरीर की आकृति एक धनुष के समान होती है और इस योग में अपने जांग, कमर, पीठ और चेस्ट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि शरीर एकदम फुर्तीला होता है। और इस योग को हठ योग के अंदर अपने 12 मूल योगों का एक योग बताया गया है। तो इस योग को शुरू करते हैं। धनुरासन योग करने के लिए सबसे पहले अपनी योगा पट्टी के ऊपर पीठ के बल लेट जाएं और एक बात का विशेष ध्यान रखें, पेट खाली होना चाहिए। यह योग खाली पेट करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो फिर इस पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को सीधा करें और अपने दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करें और अपने हाथों को इस प्रकार करें। आपके फर्स्ट में इस स्थिति में दिक्कत आएगी क्योंकि जिनकी जांग की मसल्स या जांग मोटी होती है उनके पैर यहाँ नहीं चिपकते, तो इसलिए उनको आप फर्स्ट में यहाँ से इस प्रकार पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हाथ में आती नहीं है। तो यहाँ आप रस्सी भी डाल के अपने हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और फिर आप अपने किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा स्पेस भी कर सकते हैं और थोड़ा सा घुटनों में स्पेस होने के बाद फिर आप अपने दोनों हाथों से अपने यहाँ के एंकल को इस प्रकार पकड़ें और इस प्रकार पकड़ने के बाद आगे वाले सिर वाले पोर्शन को उठाना है और अपने हाथों को मजबूती से पकड़ के अपने पैरों को ऊपर की तरफ करना है। इस प्रकार देखो, ऐसे सांस को अंदर भरते हुए अब इनमें अपने पैरों को अपन पीछे की तरफ ताकत देते हैं तो ऑटोमेटिक अपने शरीर की आकृति एक धनुष के समान होती है, जिससे अपने यहाँ जांग की मसल्स में इतनी ताकत मिलती है कि आपके फर्स्ट में से तो यहाँ 2-3 दिन जांग एकदम सुन आएगी और फिर धीरे धीरे शरीर इतना सॉफ्ट होगा कि आप एकदम हल्का महसूस करोगे। देखो एक बार फिर बताते हैं, सांस को अंदर बढ़ते हुए इस प्रकार। यह स्थिति एकदम फाइनल है और इसमें अपनी नजर एकदम सामने रखते हैं और पैरों को बाहर की तरफ खींचते हैं और इस प्रकार नजर बाहर ऊपर की तरफ। और फिर इस योग में आप 30 सेकंड से 60 सेकंड तक ही कर सकते हैं। इसको ज्यादा करना सही नहीं है। एक बार जैसे 30 सेकंड कर लिया, फिर रिलैक्स किया और फिर 30 सेकंड कर लिया, इस प्रकार करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आपने धनुरासन को कई दफा ऐसे भी देखा है, अपने दोनों अंगूठों को सहायता से अपने यहाँ इस प्रकार पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और फिर इस प्रकार हाथ ऐसे होते हैं और फिर इस प्रकार जैसे पीछे जाते हैं तो हाथ एकदम सीधे हो जाते हैं और फिर सांस को अंदर बढ़ते हुए पैरों को पीछे की तरफ जितना दिखाते हैं उतने ही पैर ऊपर चले जाते हैं और अपने शोल्डर्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि हाथ में किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता। और अपन जैसे ऐसे करते हैं तो अपने चेस्ट संबंधित और अपने पेट संबंधित जितने भी रोग हैं वो सब दूर होते हैं। देखो एक बार फिर बताते हैं, इस प्रकार और फिर सांस छोड़ते। और यह योग की क्रिया पूरी होने के बाद अपने दोनों पैरों को सीधा करें
दोनों हाथों को ऊपर लाएं और माथे को इस प्रकार टिकाएंगे और यहाँ लंबे लंबे सांस लेने। पाँच से 7 मिनट इस प्रकार श्वसन क्रिया करने से इस योग में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और योग पूरा होने के बाद अपने हाथ के सहारे से इस प्रकार योग को पूर्ण करें। धनुरासन योग के अपन लाभ की बात करें तो इससे अपने शरीर में आगे और पीछे दोनों तरफ बेनिफिट मिलते हैं। तो पीछे के लाभ की बात करें तो इससे अपनी पीठ की सभी प्रकार की जकड़न खत्म होती है और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है। और छोटा मोटा जैसे पेन होता है, जो अपनी मस्कुलर पेन होता है, वह इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है और खत्म हो जाता है। शरीर में आगे की तरफ लाभ की बात करें तो इससे अपनी छाती चौड़ी होती है और फेफड़ों संबंधित जो भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं। और जो सांस के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक योग है। तीसरा अगर लाभ देखें तो छाती के अपने नीचे पेट आता है, तो इससे पेट की मसल्स टाइट होती है। जिनका बाहर निकला हुआ पेट है वह कंट्रोल में आता है और भोजन के पाचन संबंधी समस्याएं सभी दूर होती है। और जिनके कब्ज रहती है, पुरानी से पुरानी कब्ज होती है, वह दूर इसलिए होती है कि भोजन का पाचन छोटी आंत से जैसे ही बड़ी आंत में आता है तो भोजन को स्पेस मिलता है और वहां भोजन फंसने की समस्या ज्यादा होती है, इसलिए कब्ज की समस्या दूर होती है। और वो बड़ी आंत में इतना अच्छा मूवमेंट होता है कि उसमें पूर्णतया लचीलापन आता है, जिसके कारण कब्ज की समस्या जड़ से खत्म होती है। और पेट के अगर नीचे अपन देखें तो अपनी जांघ की मसल्स में इतना अच्छा आराम मिलता है कि यहाँ की मसल्स सॉफ्ट होती है और लचीलापन बढ़ता है। तो अपनी हैम स्ट्रिंग की तीनों मसल्स में ताकत मिलती है। तो इस योग के लाभ बहुत ही अच्छे हैं। तो इस योग को अपन कंटिन्यू शामिल करें तो अपने शरीर का मोटापा भी कम होता है, क्योंकि इससे अपनी हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी, पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी, पेट की और अपने जांघ की इतना अच्छा एक्सरसाइज होती है कि जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है वह सब रिड्यूस होता है। धनुरासन योग के लाभ अपन ने अध्ययन किया, तो अब लाभ के साथ थोड़ी सावधानियां भी देखनी जरूरी होती है। जिनके पेट में किसी भी प्रकार की सर्जरी की हुई है तो उनको इस योग को नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिनके पीठ में किसी भी प्रकार का भयंकर दर्द है, स्लिप डिस्क की समस्या है, उनको भी अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। और जो माताएं बहनें पीरियड में है या गर्भवती होती है उनको भी इस योग का परहेज करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिनके अल्सर है, पेट में किसी भी प्रकार की हर्निया की दिक्कत है या किसी भी प्रकार की सर्जरी की हुई है, तो उनको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस योग को करते हैं तो लाभ मिलता है। आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।